हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारे यूनिट 3 का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने पहले ही कवर कर लिया है, ये होने वाला है पार्ट 2। एंड यहाँ पर आप देखोगे सेशन 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सेशन 7, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। ये ओवरऑल जो भी ये वीडियो होने वाली है, ये इंटरनेट एंड उसके ब्राउजर्स वगैरह से रिलेटेड, उसके टर्म से ही रिलेटेड होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर, विच इज इंटरनेट। मतलब व्हाट इज इंटरनेट बेसिकली। सो इंटरनेट जो है वो बेसिकली एक कनेक्शन है जो कि ग्लोबली चलता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, दो कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक्ड है तो वो एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे जब हजारों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसका नाम दिया गया है इंटरनेट, जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है। सबसे पहले ये जो इंटरनेट है एक रिसर्च ग्रुप इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन इसका यूज जैसे ही उन्होंने देखा बहुत ही बेनिफिशियल रहा, तब जाकर ये ग्लोबली इस्तेमाल किया गया और हजारों कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में जुड़ते गए। एंड ऐसे ही हमारा इंटरनेट डेवलप हुआ। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि जो हमारा इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं। सो नॉट ओनली अ कंप्यूटर, जो क्या करते हैं बेसिकली अपना डेटा किसी और को शेयर करते हैं और किसी का डेटा खुद देखते हैं। मतलब बस डेटा का एक्सचेंज ही होता है, तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। एंड यहीं पे अगर एक कंप्यूटर बंद रहेगा तो उसका जो भी डेटा है वो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो ऑफलाइन चला जाएगा। उसको हम ऑफलाइन कहेंगे जब वो अनएबल रहेगा, एंड जब वो अवेलेबल रहेगा उसको हम ऑनलाइन कहेंगे। ये आप समझना, ठीक है। इसको और अच्छे समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि अमेजोन है, उसका जो भी सर्वर है जब वो एक्टिव रहता है तो हम उसके जो भी लिस्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के वो देख पाते हैं, बाय कर पाते हैं एंड ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर उसका जो सर्वर है वो बंद हो गया, ऑफलाइन चला गया, तो हम अमेजोन को शायद यूज भी ना कर पाए। तो इसका यही बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखे हैं, आप एक बार पढ़ लो। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आएगा इंटरनेट के यूज़। ये तो मेरे से ज़्यादा आप बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हो कि इंटरनेट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने कुछ आइटम्स को लिस्ट किया है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना हो तब जाके हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए, रील्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह के लिए तब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कोई टिकट्स वगैरह बुक करना हो तब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल वगैरह, चैटिंग वगैरह तब करते हैं। ऑनलाइन कुछ पढ़ना हो, जैसे मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, तब हम करते हैं। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करना है तब करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग तब करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता भी होगा एंड आपने पहले किया भी होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। फिर आता है रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। मतलब हमको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाएँ। अगर इसको बेसिक में समझना चाहते हो, जैसे कि अगर आपका फ़ोन नहीं होगा तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, एंड अगर फ़ोन के अंदर रिचार्ज नहीं होगा तब इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही डिवाइस आ जाती है कि लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन होना नेसेसरी है, तभी इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। मॉडेम आ जाता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, जो कि वाईफाई नेटवर्क हो जाता है। वहीं पे आईएसपी हो जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बेसिकली हमारे फ़ोन के जो नेटवर्क्स होते हैं उनकी बात की गई है। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है जो मैंने स्किप कर दी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। फिर चलते हैं हम आगे। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इसमें बेसिकली दो टाइप हो जाते हैं, एक केबल वाला जिसको हम वायर्ड कहते हैं और एक वायरलेस जिसको हम वाईफाई भी कहते हैं मेजरली। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, जो वायर्ड कनेक्शन है जो कि केबल्स के थ्रू होता है, जिसको हम इथरनेट कनेक्शन कहते हैं। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में भी यूज़ हो रहा हो, या फिर वाईफाई मॉडेम के पीछे जो तार जॉइंट हो रही है उसको हम इथरनेट कहते हैं। फिर आता है हमारा वायरलेस, जो कि हमारा वाईफाई हो जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर रेंज तक आपको इंटरनेट सर्व करता है। यहाँ पर अगर इमेज में देखोगे तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पर, ये हो जाता है वायर्ड, एंड यहाँ से जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये जो एंटेना है यहाँ से, वो हो जाता है वायरलेस। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको भी पता होगा। एंड वहीं पे अगर बैंडविड्थ की बात करें तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ डेटा होता है पर सेकंड जो ट्रांसमिट होता है। जैसे जब हम इंटरनेट खरीदने जाते हैं तब हम पूछते हैं ना कि इसका स्पीड कितना है, बेसिकली हम बैंडविड्थ की बात करते हैं। जैसे 10 Mbps, 100 Mbps, 300 Mbps एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो स्पीड के बारे में हम बात करते हैं उसको हम टेक्निकल टर्म में बैंडविड्थ कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। एंड इसका जो मेजरमेंट है वो kbps, mbps, gbps में काउंट होता है। मतलब kb पर सेकेंड, mb पर सेकेंड, gb पर सेकेंड। फिर आता है हमारा इंटरनेट, उसको ब्राउज कैसे करें।
तो हमको इंटरनेट ब्राउज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है जिसको हम ब्राउज़र कहते हैं या फिर इंटरनेट ब्राउज़र भी कह लो, जो कि बेसिकली एक ऐप रहता है जो कि हमको हेल्प करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। जैसे कैलकुलेटर होता है कैलकुलेट करने के लिए, कैमरा होता है पिक वगैरह लेने के लिए, वैसे ही ब्राउजर्स होते हैं इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए। एंड इसके एग्जांपल पे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपके फ़ोन में भी होगा। अगर आप iOS यूज़र हो तो सफारी जैसे ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होंगे। अदरवाइज अगर एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपके फ़ोन में मोस्ट प्रोबेबली क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स दिखेंगे। इसके अलावा भी अगर ब्रॉडली बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो कि हमको हेल्प करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। एंड इसके अगर स्टेप्स की बात करें तो वही है, पहले ऐप ओपन करो, अपना सर्च बार में जाओ, कोई टॉपिक चूज करो एंड लिखो एंड एंटर करो, आपका जो कंटेंट है वो शो हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो बेसिकली जैसे हमको जाना है ब्राउजर में, मेरे यहाँ पर क्रोम है, क्लिक करूंगा क्रोम पे एंड ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर में ऐसे ओपन होता है, यहाँ पर आ जाता है सर्च बार, यहाँ पर सर्च करो एंड आपका जो भी कंटेंट होगा वो दिख जाएगा। यही बात वहाँ पर कही गई है, ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि आप हमेशा यूज करते ही हो। पहले के टाइम पर हो सकता है कि स्टूडेंट्स को पता ना रहे, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं एंड वो अप टू डेटेड तो है ही, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। फिर चलते हैं आगे, हमारा आता है सेशन नंबर 8 विच इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इंटरनेट ब्राउजिंग। सिमिलर से ही सेशंस हैं ये दोनों, तो कंटेंट थोड़े बहुत सेम भी है। तो अब जिसकी बात कर रहे हैं वो बेसिकली www है, स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपने सुना होगा, हर एक URL के सामने हम इसका नाम लिखते ही हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये डिनोट करता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट में भी देखना चाहो तो www इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। मतलब जो www है उसके अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर बहुत सारे डेटास प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम जो भी सर्च करते हैं वो www से ही सर्च करते हैं। कोई वेबसाइट को अगर सर्च करना चाहते हैं तो उसके सामने हम लिखते हैं www डॉट फिर google.com तो गूगल आ जाता है। सिमिलरली www.amazon.com तो अमेजोन आ जाता है। तो ऐसे ही इसका यूज़ रहता है। तो आपको इतना समझना है कि जो www है वो एक लाइब्रेरी की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस सेव है। एंड एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं है हर एक लिंक www से ही स्टार्ट हो, कुछ नहीं भी होते हैं। फिर अगर हम उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे वेब पेज आ गया, वेब ब्राउज़र आ गया एंड ट्रांसफ़र सिस्टम आ गया। ट्रांसफ़र सिस्टम बेसिकली वो कनेक्शन होता है जो कि ब्राउज़र एंड वेब पेज के बीच में होता है, जो कि बेसिकली इंटरनेट को कहा जाता है। वेब पेज मतलब वो वेबसाइट का पेज जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव है, जैसे कि हमारा ये जो वेब पेज है ये हमारा चैनल का वेबसाइट है, मतलब ये एक वेब पेज ही है बेसिकली। वेब पेज एक पेज को कहते हैं वेबसाइट की, एंड जब कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है उसको हम वेबसाइट कहते हैं। ये इसकी थ्योरी है। एंड ये हमारा क्लास 12 का वेब पेज है। सिमिलरली क्लास 11 का भी वेब पेज है, हमारा BCA का भी वेब पेज है। ये आ गया BCA का वेब पेज एंड फिर आ जाता है Q&A का वेब पेज। तो ये अलग अलग बेसिकली वेब पेजेस है। ये आ गया Q&A का वेब पेज। तो ये बेसिकली अलग अलग वेब पेजेस हैं एंड जब ये कलेक्शन ऑफ एज एन यूनिटी प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम वेबसाइट कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर नाम से डिनोट किया जाता है जिसको हम URL कहते हैं, जो कि यहाँ पर एड्रेस बार में आपको लिखना पड़ता है। बेसिकली ये इसका URL है, एक तरीके से इसका एड्रेस है जो कि इस वेब पेज को डिनोटेड है। अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग नाम होते हैं, इवन अलग अलग वेब पेजेस के अलग अलग लोकेशंस के नाम होते हैं। ये आप नोटिस करना कि हर एक वेब पेज का URL अलग नाम से डिनोट किया जाता है। उसमें क्या होता है बेसिकली ये जो लास्ट में का टर्म है ये चेंज हो जाता है। जैसे अभी QA लिखा है, इसके अगर कुछ और वेब पेज में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो नाम है इतना वो सेम रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप नोटिस करना कि अगर क्लास 12 में जाऊं तो अब आप देखो ये जो पीछे का नाम है बस यही चेंज हुआ, लेकिन बाकी की चीज़ें सेम है। तो इसका यही अंतर है। वेब ब्राउज़र तो आप समझ ही चुके हो। एंड अगर ट्रांसफ़र सिस्टम की बात करें वो बेसिकली हमारा इंटरनेट है जो कि हेल्प करता है अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कनेक्ट करने के लिए, बस। एंड वेब पेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होती है इंटरनेट की। बेसिकली वो जो हमारा पेज था उसको हम वेब पेज कहेंगे एंड उसका जब कलेक्शन होगा उसको हम वेबसाइट कहेंगे। एंड इसका यूनिक URL होता है, ये भी मैंने भी बता दिया, जैसे कि हमारा NCERT वेबसाइट का URL अलग है। एंड इसकी की पॉइंट यही है कि आप बिना URL के एड्रेस के, मतलब बिना URL के आप उस वेब पेज को लोकेट नहीं कर पाओगे। अगर हाइपर लिंक की बात करें तो बेसिकली वो लिंक या फिर वो टेक्स्ट जिसको हम क्लिक करते हैं किसी और लोकेशन में डायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे हाईलाइटेड और अंडरलाइन टेक्स्ट इमेजेस बाय क्लिकिंग टेक यू टू अनदर पेज।
तो ये हमारी वेबसाइट है बेसिकली। अगर मैं चैप्टर 2 में क्लिक करूं तो एक यूआरएल खुलेगा, जहां पर आप देख पा रहे हो कुछ लोड हो रहा है, मतलब हमको कोई और लोकेशन पे ये लेके जाना चाह रहा है। तो ये क्या हो गया, एक हाइपरलिंक हो गया। अभी आपने देखा था कुछ खुल रहा था, तो वो हाइपरलिंक हो गया, इसी को कहते हैं हाइपरलिंक। एंड वहीं पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर के पार्ट की बात करें, मैं पहले ही बता दूं, ये आपने इस्तेमाल कर रखा होगा, शायद आपको नाम से नहीं पता, लेकिन आपने इनका अच्छे से पोस्टमार्टम कर रखा है, क्योंकि आप बहुत इस्तेमाल करते हो फोन्स वगैरह का, तो ऑब्वियसली आपको ये तो पता ही रहेगा। एंड फिर भी हम देख लेते हैं, जो हमारा वेब ब्राउजर होता है उसमें एक एड्रेस बार रहता है, जहाँ पर हम यूआरएल को टाइप करते हैं, जो कि हमारा ये वाला पोर्शन है। यहाँ पर यूआरएल का बार दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है जिसको हम एड्रेस बार कहते हैं। एंड फिर आता है हमारा टैब, जो कि हमारा ब्राउजर टैब होता है, जहाँ पर हम वर्क करते हैं। जैसे कि ऊपर अगर आप देख पा रहे होगे, हमने अभी 3 टैब ओपन करे हैं, वहीं पे हम और भी टैब ओपन कर सकते हैं, बस यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। तो इनको हम टैब्स कहते हैं, जहाँ पर हम अपना काम कर रहे होंगे बेसिकली, उनको हम टैब कहेंगे। एंड फिर आता है बैक एंड फॉरवर्ड बटन, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन है, एज वेल एज रिफ्रेश का भी बटन है, जो कि रिलोड करता है इस पेज को, जो कि हमारा 4th पॉइंट था, रिफ्रेश बटन। या फिर अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो तो F5 प्रेस करो, तो आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। एंड फिर आता है हमारा सेशन नंबर 9, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू ईमेल। इसमें हम ईमेल के बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ईमेल? ईमेल एक तरीके का मेथड है, जहाँ पर हम कुछ मैसेज को सेंड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन में बताई गई है, क्योंकि पहले जो हम मैसेज सेंड करते थे वो लिख कर पत्र से सेंड करते थे, पोस्ट के द्वारा, लेकिन वही चीज़ हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो उसको हम ईमेल कहते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो, इमेजेस का इस्तेमाल करते हो, और फाइल वगैरह को अटैच करते हो एज एन डॉक्यूमेंट और वीडियो एक्सेट्रा। अब तो हर चीज़ ही हम अटैच करके भेज सकते हैं। तो यही था इसका यूज़, जो हम पहले करते थे हम फिजिकली, वो हम अब ऑनलाइन करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम वगैरह सेव होता है। अगर यहाँ पर अगर बात करें कि हाउ इट वर्क्स, तो ये क्या करता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिकली हमारा जो मैसेज है ओवर इंटरनेट ट्रांसमिट करता है एंड पर्टिकुलर एड्रेस पर सेंड कर देता है। इसीलिए देखोगे हमको 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्सनल आईडी और एक रिसीवर की आईडी। हमारा आईडी भी चाहिए रहेगा और रिसीवर आईडी भी चाहिए रहेगी। अगर नहीं हुई एक भी, तो हमारा जो मैसेज है वो पर्टिकुलर लोकेशन तक नहीं पहुँच पाता। एंड इसके अंदर हम अटैचमेंट्स डालते हैं। अटैचमेंट बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हम अपने मैसेज में इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोस, टेक्स्ट के अपार्ट जो भी चीज़ें हम डालना चाहते हैं, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट डाल सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि पुराने मेथड और नए मेथड में क्या अंतर है और क्यों हमने इस चीज़ का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो पहले जो मेलिंग थी उसको हम पोस्टल मेलिंग कहते हैं, लेकिन अब की मेलिंग्स को हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग। अब इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो यही है कि पोस्टल मेल्स में हमको फिजिकल एड्रेस चाहिए रहता है, लेकिन ईमेल में हमको डिजिटल एड्रेस चाहिए रहता है। पोस्टल मेल में हमको पेन पेपर चाहिए रहता है, लेकिन ईमेल में हमको कंप्यूटर और मोबाइल चाहिए रहता है। पोस्टल मेल में हमको पोस्ट, बस, ट्रेन या एयर के थ्रू हमको भेजना रहता है, लेकिन ईमेल में हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम भेज सकते हैं। और अगर पोस्टल मेल की बात करें, वो लेटर बॉक्स के थ्रू ही रिसीव होता है, लेकिन ईमेल इनबॉक्स में आता है। जिसका भी आप सर्विस ले रहे होगे उसके ऐप के ईमेल में आपको मिल जाता है, मतलब इनबॉक्स में आपको मिल जाता है। तो यही था इसका डिफरेंस। एंड अगर हम बात करें कि वाई वी चूज ईमेल ओवर पोस्ट मेल, तो जो ईमेल है वो रिलायबल है और फास्ट है, लेकिन अब भी जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो पोस्टल मेल के थ्रू ही आपको दिए जाते हैं या फिर रिसीव होते हैं। अब बात कर लेते हैं ईमेल एड्रेस का। तो बेसिकली एक ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे पहले इसका नाम आएगा जो कि हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पर देख रहे हो, फिर @ आएगा, फिर जो भी ईमेल का सर्विस आप ले रहे होगे जिस भी कंपनी का, उस कंपनी का नाम आएगा एंड .com आएगा। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है, तो टेंशन नॉट। एंड इसको हम अगर और डिटेल में देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि पहले आता है लोकल पार्ट, मतलब @ के पहले जो भी पार्ट आता है, जैसे यहाँ पर स्टडी स्क्वायर आ गया, तो ये लोकल पार्ट होता है, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। एंड देन आता है हमारा डोमेन नेम, जो कि आफ्टर @ है, जैसे यहाँ पर gmail.com आ गया, जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का रहता है, उससे रिलेट करता है। जैसे अगर गूगल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीमेल आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आउटलुक आएगा, और वहीं पे याहू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो yahoo.com आता है। तो ये अलग अलग होते हैं। एंड इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये फास्ट है, फ्री है, मल्टीपल यूजर्स तक हम पहुंचा पाते हैं, अटैचमेंट्स को ये सपोर्ट करता है, एंड इको फ्रेंडली भी है। एंड एज वेल एज कुछ और पॉइंट्स मैं चाहूँगा कि आप मेंशन करो। एंड फिर आता है हमारा सेशन नंबर 10, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। तो अब हम ईमेल को कैसे बनाएंगे, उसकी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये चीज़ दोबारा देख लेते हैं कि जो गूगल है वो जीमेल को ओन करता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को एंड याहू याहू मेल को ये ओन करता है। तो ये चीज़ आप मिस मत करना, कंफ्यूज मत होना बेसिकली। एंड इसके अलावा भी ये सारे ही ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि एक टाइम पे इस्तेमाल होते थे या फिर अभी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंडिया में मेजरली हम जीमेल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है स्टेप्स टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। तो इसका बेसिक स्टेप्स है, अगर आप फॉलो करोगे इन स्टेप्स को तो आप इजीली एक अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। आई होप आप एक अकाउंट इस्तेमाल भी कर रहे हो फिलहाल भी, क्योंकि यूट्यूब विदाउट ईमेल चलता नहीं है ज़्यादा। आई होप आपके पास भी एक ईमेल अकाउंट तो है अभी, तो आपको पता होगा कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप देखो कि पहले हमको ब्राउज़र में जाना है, फिर गो टू gmail.com, क्योंकि हम इंडिया में है तो जीमेल मतलब गूगल का ही सर्विस इस्तेमाल कर लेंगे। एंड फिर क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करते ही हमको नाम वगैरह पासवर्ड वगैरह सेट करना है। एंड उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन नंबर, बर्थ डेट एंड जेंडर डालना है। फिर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को जैसे ही हम चेक कर लेंगे एंड सबमिट करेंगे, हमारा जो ईमेल है रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्राउज़र में आ गए जो कि हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जीमेल। तो ये आ गया हमारा जीमेल का वेबसाइट। एंड इसको क्लिक करते ही हमारा जीमेल ओपन हो जाएगा। अब मेरी आईडी लॉगिन है तो ये शायद शो कर दे हमारी आईडी, अदरवाइज यहाँ पर कुछ होगा नहीं तो ये ऑप्शंस दिखाएगा। अभी तो मेरी आईडी लॉगिन है इसीलिए इसने लॉगिन कर दिया, अदरवाइज यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट दिख रहा होगा। तो जैसे ही इसको क्रिएट अकाउंट करोगे फिर वो सारे डिटेल्स डालो। एंड डालते ही आपका स्टेप बाय स्टेप ये खुद ही आपको लीड करेगा एंड आपका जो भी इंफॉर्मेशन है मांगेगा। एंड जैसे ही आप इंफॉर्मेशन को डालते रहोगे इसके अकॉर्डिंग आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही अकाउंट है। एंड अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड की बात करें कि हमको कैसा यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखना है, तो जो यूज़र नेम है वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम यूज़र नेम हुआ तो आपको जो मैसेज आना होगा वो किसी और पे चला जाएगा और किसी का मैसेज आप पे आ जाएगा, जो कि हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। बट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पहले से ही ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं कि आप सेम नाम का ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते। तो आपको यूनिक यूज़र नेम डालना होगा। एंड जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा पासवर्ड कैसा होना चाहिए। उसमें लेटर्स होने चाहिए, कैपिटल एज वेल एज स्मॉलर नंबर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए और 8 से ज़्यादा रहना होगा, जिससे कि आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग हो। फिर चलते हैं हम सेशन नंबर 11, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, राइटिंग एन ईमेल। अब हम देखेंगे कि एक ईमेल को हम कैसे लिखते हैं। अभी तक हमने देखा इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बाद ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, एंड देन उनको कैसे हम इस्तेमाल करें, क्रिएट करें, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जीमेल की बात करेंगे हम बेसिकली, जो कि गूगल ओन बाय कंपनी है, मतलब गूगल ने इसको ओन किया है, उसी की ये कंपनी है जिसके अंदर मैसेज सेंड, रिसीव एंड फाइल्स को शेयर कर पाते हैं। एंड इसके स्टेप्स में आप देखोगे कि जीमेल में साइन इन करना होता है, वेब ब्राउजर में जाना होता है, जीमेल, एंड देन वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया। अगर आपका क्रिएटेड है तो ईमेल आईडी डालो एंड पासवर्ड डालो, लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अभी मेरा लॉग्ड इन ऑलरेडी था तो उसने ऑटोमेटिकली ऑन कर दिया, लेकिन हो सकता है आपका लॉगिन ना हो तो आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि हमने अभी देखा कैसे क्रिएट करना है। तो आपका जो ईमेल है लॉग इन होते ही आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। जब लॉगिन करोगे तब आपका यूज़र इंटरफेस ऐसा आएगा। एंड अगर बात करें कि कैसे राइट करना है, तो एक कंपोज करके एक बटन आएगा जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो राइट करने का विंडो ओपन होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कंपोज का बटन है, तो इसको जैसे क्लिक करेंगे ये पॉपअप खुल गया जहाँ पर हम अपना मैसेज को लिखते हैं। एंड देन आता है कुछ रिक्वायरमेंट्स कि किसको भेज रहे हो, तो वो टू के पोर्शन में लिखना होता है। अदरवाइज फ्रॉम का पार्ट भी आता है, लेकिन जैसे ही हमने लॉगिन किया तो फ्रॉम वाले पोर्शन में हमारा जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो चुका है। तो हमको बस अभी टू वाले पार्ट में ही उसका ईमेल डालना है जिसको हम भेजना चाहते हैं हमारा मैसेज। तो यहाँ पर टू वाले पोर्शन में वो रिसीवर एड्रेस होगा जिसको हम भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी डाल दो जो कि वैलिड भी होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। एंड देन आएगा सीसी, मतलब कार्बन कॉपी, मतलब मल्टीपल अगर लोगों को आप भेजना चाहते हो तो सीसी वाला ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे सीसी करके ऑप्शन है, बीसीसी भी है, लेकिन अभी आप इग्नोर करो इन टर्म्स को, बस सीसी फॉर आप मान लो कि मल्टीपल रिसीवर्स को आप भेज सकते हो। देखो एक और ऑप्शन आ गया जहाँ पर आप किसी का भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। एंड फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, कि यहाँ पर क्या कंटेंट से रिलेटेड आपका मैसेज रहेगा। जैसे अगर हैप्पी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे वाला यहाँ पर डाल सकते हो सब्जेक्ट। एंड फिर आता है हमारा बॉडी, मतलब वो कंटेंट जो आप भेजना चाहते हो। तो अगर हैप्पी बर्थडे है तो मैं लिखता हूँ वी विश यू अ ग्रेट
लाइफ। तो ये हमारा मैसेज हो गया। एंड वहीं पे अटैचमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अटैचमेंट फाइल्स, तो यहाँ से आप अटैचमेंट्स को लिंक कर सकते हो। दिख रहा है पॉपअप ओपन हो गया। तो आप यहाँ से अपने वीडियोस ऑडियोस को सिलेक्ट करो एंड यहाँ जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पर शो हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं गैलरी में जाऊँ एंड थंबनेल को ही चूज़ कर लूँ, ये वाला थंबनेल चूज़ कर लिया, तो अब देखो अभी लोड हो रहा है एंड लोड होते ही ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखो अब अटैच हो जाएगा। तो जैसे ये अटैच हो गया, अब मैं अगर सेंड करता हूँ, जो कि ये वाला बटन है, सेंड करते ही ये इमेज इस पर्सन को इन आईडीज में जो भी पर्सन होंगे उनको पहुंच जाएगा। फाइनल स्टेप वही था कि हमको सेंड करना था। एंड फिर आता है हमारा मैनेजिंग ईमेल फोल्डर, कि हमारे पास जो भी ईमेल फोल्डर्स हैं उनको मैनेज कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत सारे इमेज फोल्डर्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे, जैसे कि इनबॉक्स है, सेंड बॉक्स है, ड्राफ्ट है, स्पैम है, ट्रैश है, डिलीट इमेज है, ऐसे फोल्डर्स हैं। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इनबॉक्स है, स्टार्ट बॉक्स है, स्नूज्ड बॉक्स है, सेंट है, ड्राफ्ट है, परचेस है एंड मोर में भी कितने सारे फोल्डर्स हैं। इनको मैनेज करना है तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करो। जैसे कि हमें अगर स्पैम में जाना है तो स्पैम में क्लिक किया एंड देन क्या होगा, स्पैम के जो भी मैसेजेस होंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एंड स्पैम के अंदर जो भी मैसेजेस होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। एंड यहीं से आपको अगर डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, अगर कुछ करना है रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर सकते हो। मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तो मैंने कर दिया डिलीट। तो इसको कहते हैं मैनेजिंग, जो कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। फिर आता है हमारा लास्ट सेशन नंबर 12, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू एन ईमेल, कि हमारा ईमेल अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको रिप्लाई कैसे करना है। तो इसके अंदर हम रिसीविंग में क्या करेंगे, जो भी हमको ईमेल मिल रहा होगा वो बेसिकली हमारे इनबॉक्स में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाला बॉक्स जो कि फर्स्ट में, जिसके अंदर आप देख पा रहे होगे 1500 के करीब हमारे पास इनबॉक्स में मेल्स है। तो जैसे क्लिक करोगे हमारे इनबॉक्स में जो भी मेल्स है वो हमको यहाँ पर दिख जाएंगे। एंड स्टेप्स में वही, बस हमको क्लिक करना होता है तो हम अपने ईमेल फोल्डर में पहुंच जाते हैं। एंड आफ्टर रीडिंग आप रिप्लाई दे सकते हो, रिप्लाई ऑल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस वाले ईमेल को जाऊं, ये हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर रिप्लाई है, फॉरवर्ड है, एज वेल एज यहाँ पर 3 बटन दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे डिलीट का भी है, मार्कस एंड रीड, ब्लॉक, रिपोर्ट एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ से भी है, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये ओपन किया, यहाँ से डिलीट कर दिया, ये ओपन किया एंड यहाँ से हम मूव कर सकते हैं, अदरवाइज स्नूज कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है रिप्लाइंग टू एन ईमेल, कि रिप्लाई कैसे करें किसी ईमेल का जो आपको रिसीव हुआ है। तो उसके लिए जैसे कि हमको ये ईमेल रिसीव हुआ है तो इसमें ये वाला ऑप्शन है रिप्लाई का ऑप्शन, तो यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन ऑन हो चुका है। सेम यहाँ पर हम अपना मैसेज लिखेंगे, कुछ भी लिख दो अपना मैसेज, कुछ अटैच करना है अटैच कर लो, अगर ये एडिट करना है तो यहीं पे ऑप्शंस है, यहाँ पर देख रहे हो एडिट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अपने हिसाब से एडिट कर लो एंड देन जाके आप यहाँ से सेंड कर सकते हो, आपका मैसेज वो रिसीवर तक पहुँच जाएगा। एंड एक चीज़ आती है रिप्लाई वर्सेस रिप्लाई ऑल। बेसिकली रिप्लाई हम एक एक इंडिविजुअल का कर पाते हैं एंड रिप्लाई ऑल में हम मास नंबर में अपना रिस्पॉन्स भेज पाते हैं। यही था फॉरवर्डिंग, वही कि जो मैंने अभी दिखाया। इसमें क्या होता है, अगर एक पर्सन से आपने मैसेज को रिसीव किया, वही मैसेज आप किसी और को फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, भेजना चाह रहे हो, तो उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। स्टेप्स वही हैं कि सामने बटन आएगा, आपको क्लिक करना है एंड देन फॉरवर्ड कर देना है। जैसे कि अभी जैसे ही हम इसको करते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं क्लोज एंड अगर यहाँ पर आप देखोगे फॉरवर्ड बटन है, इसको करेंगे फॉरवर्ड एंड यहाँ पर जिसको फॉरवर्ड करना है उसका ईमेल एड्रेस डालो एंड कर दो सेंड। तो ये जो सेम मैसेज है जो अभी मेरे को रिसीव हुई है वो सामने वाले बंदे पे भी पहुंच जाएगा, जिसका एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। एंड डिलीटिंग वही है जो मैंने आपको दिखाया कि डिलीट करोगे ट्रैश पे जाएगा एंड ट्रैश क्लीन करो तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जैसे कि ऊपर में ये आइकन है, इसको कर देंगे डिलीट तो वो जाएगा हमारे ट्रैश में। ये वाला बिन वाला ऑप्शन है यहाँ पर आएगा एंड यहाँ पर आ गया वो ट्रैश में। एंड यहाँ से भी अगर आप डिलीट करोगे तो ये फॉरएवर के लिए डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप लेबल भी देख सकते हो, तो कर दिया डिलीट तो ये फॉरएवर के लिए डिलीट हो गया। तो गाइस यही था हमारा यूनिट 3। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप साइड में लाइक एंड हाइप का ऑप्शन है, आप दबा सकते हो। हाइप से क्या होगा, ये वीडियो लार्जर ऑडियंस तक, आपके दोस्तों तक पहुंचेगी, जिससे उनको भी बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।